नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि एसएससी जीडी में अ, अच्छा स्कोर जीएस को कैसे तैयार कर सकते हैं, उसमें अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हैं। जैसे कि आप मेरा थंबनेल को देखकर भी समझ गए होंगे कि जीके जीएस को कैसे तैयार कर सकते हैं, टॉपिक कैसे पढ़ें ताकि चीजें लंबे समय तक याद रहें। अगर याद करनी है तो 100% ये आपके लिए सबसे अच्छी वीडियो है। वीडियो का एक भी पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलते हैं, बात करते हैं। भाई, पहला पॉइंट, जीके को कैसे तैयार करें। देखो, जीके को तैयार करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि टॉपिक वाइज पढ़ो। जैसे मान लो हम पहले पढ़ रहे हैं ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद आज हमने ऐसे पढ़ो जैसे हम उसे रट रहे हो, जैसे हम 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। ऋग्वेद आज मैंने पढ़ा, ठीक है भाई। फिर कल हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो भाई पहले इसका रिवीजन करना, फिर ये पढ़नी है, ठीक। उसके बाद मान लो फिर हमने पढ़ा भैया वैदिक काल, वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल, जो भी पढ़ना है हमें। उसके बाद तो इसे रिवीजन करना, इसे रिवीजन करना, फिर इसे पढ़ना है, ठीक। उसके बाद मान लो अगले दिन हमने पढ़े महाजनपद, या हमने पढ़ा क्या कहते हैं, जैन धर्म। तो भाई इसका रिवीजन करना है, इसका रिवीजन करना है, इसका रिवीजन करना है, इसे पढ़ना है। यानी कि मतलब चीजें तब तक पढ़ रिवीजन करनी है जब तक चीजें याद अच्छी तरीके से माइंड में सेट ना हो जाए। रटो, अगले दिन इसे रटो पर लेकिन इसका रिवीजन करो। अगले दिन इसे रटो पर लेकिन इन दोनों का रिवीजन करो। उससे अगले दिन इसे रटो, इन तीनों का रिवीजन करो। यानी कि मतलब कम से कम 5 से 7 दिन तक चीजों को रिवीजन करो। अगर भाई साहब ये अगर 5 से 7 दिन तक आपने लगातार रिवीजन कर दी तो ये चीजें आपके ऐसे याद हो जाएंगी कि आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक। दूसरी चीज, जीएस को टॉपिक वाइज करना है। अब जैसे मैंने बता दिया आज को आपको टॉपिक ये इतिहास का ऋग्वेदिक काल, तो ऋग्वेदिक काल अच्छी तरीके से रट लो उसे। अगले दिन उसका रिवीजन करोगे, फिर उससे अगले दिन रिवीजन करोगे, फिर उससे अगले दिन रिवीजन करोगे। यानी मतलब 5 से 7 दिन तक अगर चीजों को आप रिवाइज करते रहोगे तो चीजें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगी। आपको लगेगा जहां से क्वेश्चन आएगा उसे आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तीसरी चीज, जीएस को कैसे तैयार करना, सबसे आसान तरीका यह है। दूसरी चीज देखो, हिस्ट्री, दूसरे नंबर पे पॉलिटी, तीसरे पे आपकी ज्योग्राफी, और चौथे पे आपका भैया हो गया इकोनॉमिक, और पांचवे पे हो गई स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, ठीक है। आप इन्हीं सब्जेक्टों को पर डे आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, आप पे डिपेंड करता है कि कितना देना है समय। लेकिन हर सब्जेक्ट कुछ हो ताकि उसमें जो है ना आपकी तैयारी, जैसे मान लो आपका एग्जाम 4 फरवरी से है, किससे 4 फरवरी से है, तो भाई अगर आप पांचों सब्जेक्टों को एक साथ लेकर चलोगे, पहली चीज आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सारे सब्जेक्टों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो चीजें आपको रिवीजन नहीं करनी पड़ेंगी। रिवीजन करोगे पर ऐसे नहीं करोगे कि हिस्ट्री पहले पढ़ी थी अब भूल गए अब उसे याद करो, नहीं। अगर आप इन पांचों सब्जेक्टों को एक साथ लेके चलोगे, खासतौर पे स्टैटिक जीके पे जितना आप ध्यान दोगे, आपका एग्जाम बढ़िया जाने वाला। आप रीजनिंग, मैथ और हिंदी अच्छी तरीके से कर देना, आपका सिलेक्शन 100% करवा देगी इसी तरीके से, ठीक है। टॉपिक को मान लो कोई कहता है कि समझ में नहीं आता है हमारे टॉपिक, तो भाई रट्टा मारो। अगले दिन रिवीजन करा, इसका रट्टा मारा, इसका अगले दिन रिवीजन करा।
अगले दिन ये रट्टा मारा, इसका रिवीजन, इसका रिवीजन, अगले दिन ये रट्टा मारा, इसका रिवीजन, इसका रिवीजन, इसका रिवीजन। यानी मतलब आप टॉपिक वाइज जब 5 से 7 दिन तक ऐसे ही करते रहोगे तो आपके 100% याद होगी। आप इन 5 सब्जेक्टों को एक साथ लेकर चलो, 5 सब्जेक्टों को एक साथ लेकर चलोगे, आपको ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि एग्जाम के टाइम में मैं रिवीजन कैसे करूं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जीके को कैसे तैयार करते हो। देखो, चाहे तो आप नोट्स से पढ़ लो, ठीक है, या आप अपने क्या कहते हैं बुक से पढ़ लो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ना कैसे चाहते हैं। ये तरीका 100% सफल रहेगा। देखो, ये भी जब आप चीजें साथ में करते रहोगे, साथ में करते रहोगे, तो आप मान लो आप मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, मॉक दिया आपने, अगर आपके प्रेजेंट में 100 नंबर आ रहे हैं, इस टाइम 100 नंबर आ रहे हैं, है नहीं, तो भाई मैं गारंटी देता हूं इन 5 सब्जेक्टों को आप एक साथ लेके चलो। मैथ, रीजनिंग और हिंदी में आपको अच्छा करना पड़ेगा, स्कोर आपका 100% बढ़ जाएगा अगर आप इन 5 सब्जेक्टों को एक साथ लेके चलो। आप चाहे एक सप्ताह, मात्र एक सप्ताह ऐसे तरीके को करके देख लो, ठीक है, 100% सफल रहेगा। अब आप पे डिपेंड करता है आप करोगे या नहीं करोगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।